नमस्कार साथियों, अगर आप ग्राम पंचायत क्षेत्र से हैं और आपका सपना है कि मुझे पंचायत में नौकरी करनी है ग्राम रोजगार सहायक के रूप में, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर के आई है और आपका ये सपना पूरा हो सकता है। लेकिन ग्राम रोजगार सहायक बनने के लिए जो पहले नियम थे, जो पात्रता थी, जो आवश्यक दस्तावेज थे, अब उनमें बड़ा बदलाव किया गया है। और आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि 2025 में जो आदेश जारी किया गया है उसके आधार पर ग्राम रोजगार सहायक बनने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन से सर्टिफिकेट दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, सब कुछ आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको साझा करने वाला हूं। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने और भाई बहनों तक। स्वागत है भैया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहाँ पे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हर एक सरकारी भर्ती वैकेंसी के विषय में और मध्य प्रदेश की जो कल्याणकारी स्कीम्स हैं जिसका फायदा आप और आपके परिवार को मिल सकता है, उस हर एक स्कीम की छोटी से छोटी अपडेट और जानकारी हम आपको साझा करते हैं। तो अगर अभी तक आप MP रोजगार इन्फो परिवार के पक्के सदस्य नहीं बने हैं तो तुरंत चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिएगा लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके लिए मैं निकाल लेता हूं ये मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, क्योंकि ग्राम रोजगार सहायक की जो भर्ती होती है वो मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के अंतर्गत होती है। और विभाग ने अब नई मार्गदर्शिका जारी कर दी गई है और इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं या देख भी सकते हैं। कैसे आपको करना है आगे मैं आपको वीडियो में यह भी बताने वाला हूं। चाहे वो ग्राम रोजगार सहायक का भर्ती आदेश हो या फिर पंचायत सचिव की जो राजपत्र आई है वो भी आप कैसे देख सकते हैं, उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो आगे बताने वाला हूं। तो यहां पे आप देखेंगे 24/6/2025 का है, इसी साल का है। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्य प्रदेश ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका 2025 विषयक। उक्त मार्गदर्शिका 2025 के निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो जाते हैं, यानी जो पहले आदेश जारी किए गए हैं या योग्यता से संबंधित वो किए गए थे, तो अब ये मार्गदर्शिका लागू होती है और इसी के आधार पर आगामी भर्ती आपकी होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योग्यता को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों को अभी यही भ्रम है कि रोजगार सहायक बनने के लिए केवल हमारा 12वीं पास होना चाहिए। बहुत गलत आपका ये भ्रम है। चलिए पहले वो मैं दूर करता हूं। ग्राम रोजगार सहायक बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो वो है कि भैया आप आवेदित ग्राम पंचायत के स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी जिस ग्राम पंचायत में भर्ती है या जिस ग्राम पंचायत के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस ग्राम पंचायत के आप स्थानीय निवासी होनी चाहिए। अब ये कैसे प्रूफ होगा? तो इसके लिए भैया निर्वाचन आयोग की जो मतदाता सूची है उसके आधार पर आपको माना जाएगा कि भैया हाँ आप इसी ग्राम पंचायत के स्थायी निवासी हैं। दूसरी चीज, आपकी जो आयु होनी चाहिए 1 जनवरी की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष आपकी होनी चाहिए। अब ये कैसे गणित लगाया जाएगा? तो ये आपकी कक्षा 10वीं की जो मार्कशीट है उसी के आधार पर ही आपकी जो आयु है उसको कैलकुलेट किया जाएगा, उसकी गणना की जाएगी। अब बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हो सकते हैं जिनके आधार कार्ड में कुछ और लिखा है और मार्कशीट में कुछ और। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी जन्म तिथि को मार्कशीट के आधार से करा लीजिए और नाम भी अगर उसमें कोई त्रुटि है तो मार्कशीट के आधार पर ही अपने नाम को भी सुधार करा लीजिए। अब बात आती है भैया योग्यता की। तो देखिए मध्य प्रदेश के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से आपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन की परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण की हो, आप ग्रेजुएट हो, आपने BA BCom BSc ग्रेजुएशन आपने किया होना चाहिए। और केवल ग्रेजुएशन से काम आपका नहीं चलेगा, इसके साथ ही साथ आपको सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ये और 26 फरवरी 2015 के अनुसार 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट अनिवार्य है। अब आपने देखिए DCA भी कर सकते हैं, PGDCA भी कर सकते हैं, और इसके अलावा जो सबसे जरूरी है
डीसीए पीजीडीसीए तो भाई बहनों के पास है ही, लेकिन ये आपके पास नहीं है। ये क्या? सीपीसीटी, कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा मध्य प्रदेश सरकार आयोजित करती है, मैप आईटी आयोजित करती है, जिसमें आपके एमसीक्यू भी होते हैं और आपकी हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग भी होती है, और आपको एक स्कोर कार्ड मैप आईटी की तरफ से जारी किया जाता है, जो हर एक भर्ती में आप यूज कर सकते हैं। पटवारी की, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सचिव, इन सब में आपका सीपीसीटी जरूरी है। अगर ये नहीं है तो आप फिर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि सीपीसीटी की जो परीक्षा है वो जनवरी 2026 में आयोजित होने वाली है। यानी आपके पास एक मौका है कि भैया जनवरी 2026 में आप इस परीक्षा को पास कर लें, और आपके पास ग्रेजुएशन डीसीए पीजीडीसीए तो है ही, आप घर बैठे इस परीक्षा की तैयारी करके और इस सीपीसीटी की परीक्षा को पास कर सकते हैं। इसमें दो परीक्षा जो होती है, दो भाग होते हैं। पहला एमसीक्यू 75 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 50% नंबर आपको लाने होते हैं। ये बड़ी आसानी से आप ला सकते हैं अगर आपकी सही रणनीति हो और आप आसानी से एग्जाम पास कर सके। 75 नंबर में से 50% नंबर आप ला सके, इसलिए मैंने तैयार किया है सीपीसीटी का नोट्स, जिसे आप कम समय में कम पढ़ करके एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने खुद सीपीसीटी का एग्जाम पास किया हुआ है और उसी अनुभव के आधार पर ये नोट्स मैंने तैयार किए हैं, और ये नोट्स आपको मिलेंगे हमारे डिजीडुंडी इन्फो ऐप के भीतर। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का लिंक हमारे दिया हुआ है। यहां पे आपको सीपीसीटी एग्जाम 2025-26 यहां पे हिंदी में स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसकी कीमत 1000-2000 रुपए नहीं भैया, केवल 99 रुपए है। केवल 99 रुपए में आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। और इस स्टडी मटेरियल पे जब आप क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद कंटेंट में आ जाना। कंटेंट में आने के बाद यहां पे एमपी सीपीसीटी एग्जाम 2025-26 इस पे आ जाना, और यहां पे मैंने देखिए ये सचिव भर्ती के जो मार्गदर्शिका है और जो आदेश है, दोनों यहां पे आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। यहां से आप चाहो तो डाउनलोड करके इसको स्टडी आप कर सकते हो। दोनों आदेश मैंने यहां पे आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। अब यहां पे आपको स्टडी मटेरियल के भीतर जो एमसीक्यू के लिए सिलेबस है, उसी के आधार पर ये हमने बनाया है। बेसिक कंप्यूटर की पूरी डिटेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, लिब्रे ऑफिस, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, इन सभी टॉपिक से ही ज्यादा प्रश्न आते हैं, और इसी सारे नोट्स को आप पढ़ करके एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बात आती है हिंदी टाइपिंग की, तो भैया हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आप अगर मेरे क्षेत्र से हैं तो हमारे सेंटर में डिजिटल लाइब्रेरी में आकर के आप तैयारी कर सकते हैं, या फिर कहीं और से हैं तो आप नजदीकी किसी भी सेंटर में जाकर के, या घर में आपके कंप्यूटर है तो घर में भी आप टाइपिंग का अभ्यास कर सकते हो। तो रोजगार सहायक बनने के लिए आपको ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। ग्रेजुएशन पीजीडीसीए या डीसीए 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा, कोपा भी आप कर सकते हैं आईटीआई से, वो भी चलेगा, और सीपीसीटी पास करने के लिए मैंने बता दिया। अभी से आज से जाइए मटेरियल को ज्वाइन करके और आज से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि जनवरी में सीपीसीटी की परीक्षा आपकी होने वाली है। और आपके फिर जो डॉक्यूमेंट है, मूल निवासी, आय प्रमाण पत्र, आधार, ये सारी चीजों को आप अप टू डेट कर लीजिए। यही आपके केवल लगने वाले हैं। और बहुत सारे भाई बहनों को भ्रम था कि 12वीं पास से हो जाएगी, लेकिन भैया 12वीं पास से अब आप रोजगार सहायक नहीं बन पाओगे। ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है, डीसीए पीजीडीसीए जरूरी है, और सीपीसीटी पास करना भी जरूरी है। अब चयन कैसे होगा तो ये भी जान लो भैया। आपके लिए कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड, विभाग या परिषद द्वारा लिखित परीक्षा भी ली जाएगी। अब आपके 12वीं पहले जो जैसे चयन हुआ ना, वैसे नहीं होएगा, अब आपकी लिखित परीक्षा भी ली जाएगी। तो आप अगर सीपीसीटी की तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं इन परीक्षाओं की तैयारी भी आपकी हो जाएगी। तो आज से लग जाइए अगर आपका सपना है ग्राम रोजगार सहायक बनने का। और अगर आपने सीपीसीटी पास कर ली तो वो सचिव के लिए भी आपके काम आने वाली है। अगर ग्राम रोजगार सहायक से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप क्या कीजिए, कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप किस जिले से हैं ये भी कमेंट में लिखिएगा, ताकि आपके जिले से जुड़ी जो भी भर्ती आएगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो मिलेंगे एक नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।